अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खैर से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ये 16 की मॉर्निंग का व्लॉग है। इस टाइम ना बस सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। मतलब ऐसे बज रहे होंगे कुछ 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो अभी ना यहाँ की मार्केट बंद ही थी और बाकी यहाँ से पहाड़ वगैरह सब अच्छे से नज़र आ रहे थे, तो अच्छा व्यू लग रहा था रूम का। उसके बाद ना हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। उसमें 2 आलू के पराठे हमने ऑर्डर किए थे और एक चाय मंगाई थी। तो उसके बाद ना बस हम लोग जल्दी-जल्दी रेडी होकर निकल गए थे घूमने के लिए। हमने सोचा जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही हमें टाइम मिल जाएगा घूमने के लिए। तो मैं तो ना सुबह सवेरे ही उठ गई थी, 7 बजे मैं उठ गई थी। अलार्म लगा के सोई थी इसीलिए। मैंने कहा जितनी जल्दी हम लोग उठेंगे ना उतनी जल्दी हम लोग मतलब रेडी होकर निकल जाएँगे बाहर, तो हमें ना टाइम भी मिल जाएगा आसानी से घूमने के लिए। तो इसीलिए बस मैं जल्दी से उठ गई थी क्योंकि फिर मुझे जानू को भी रेडी करना होता है सब, मतलब कपड़े-वपड़े भी रखने थे दिन भर के लिए जिसकी ज़रूरत थी हमें, डानू के डायपर वगैरह, फीडर वगैरह। तो इन सब चीज़ों में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, निकलते-निकलते भी ब्रेकफ़ास्ट करना, रेडी होना, नहाना-धोना। तो इसलिए ना बस मैं जल्दी उठ गई थी और हम लोग जल्दी-जल्दी रेडी होकर निकल गए थे। तो हमने ना यहाँ पे स्कूटर रेंट पे ले लिया था, हाँ, पूरा दिन घूमने के लिए। तो यहाँ पे ना ऐसा होता है नैनीताल में, वैसे तो सब जगह ही मिल जाता है हमें इजीली रेंट पर बाइक या स्कूटर जो भी आप लोग चाहें, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हों वो आप लोग ले सकते हैं रेंट पर। तो हमने ना स्कूटर लिया था इसलिए क्योंकि ना स्कूटर की डिग्गी जो होती है उसमें सामान रखने की जगह होती है। तो दानू का एक बैग तो हमें लेना ही होता है साथ में, जिसमें दानू की फ़िटर वगैरह होती है और बाकी सब सामान होता है। तो इसलिए ना हमने स्कूटर लिया था ताकि हम उसमें आसानी से सामान भी रख लें और दानू ना आगे खड़ा भी हो जाता है अपने बाबा के पास। तो उसको भी मतलब बैठने की इतनी टेंशन नहीं रहती है। बाइक में तो थोड़ा इतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, फिर बैग की भी टेंशन होती है कि हाँ बैग भी पकड़ना है, दानू को भी पकड़ना है। तो इसलिए आने के बाबा ने बोला कि नहीं हम स्कूटर लेंगे, स्कूटर हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। और एक तो ना मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा खासा ही लग रहा था क्योंकि ना मैं ऐसे मतलब कभी घूमी नहीं हूँ टू व्हीलर पे ऐसे पहाड़ों के रास्ते में, तो थोड़ा-सा मुझे डर लग रहा था। तो इसलिए भी स्कूटर ना हमारे लिए अच्छा रहा क्योंकि इस पे ना स्पेस भी ज़्यादा होता है बैठने के लिए। तो बस हम लोग ना निकल गए थे घूमने के लिए। यहाँ पे ना हम लोग जा रहे थे भीमताल। मतलब जैसे जहाँ हमारा होटल था ना उससे एक साइड मतलब नीचे उतर के हमें जाना था भीमताल। बस हम उतरना ही उतरना था, चढ़ाई बहुत कम थी। तो वापस जब हम लोग आए थे तो हमें चढ़ना ही चढ़ना था, ऐसे हुआ था हमारे साथ। और देखिए यहाँ का व्यू भी कितना अच्छा है। और ऐसा होता ना हमारे साथ कि जब धूप लग रही थी तो हमें मतलब बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ धूप नहीं थी ना पहाड़ों के पास, वहाँ पे बहुत सर्दी लग रही थी, वीडियो भी नहीं बनाई जा रही थी मुझसे। ये भी देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है, कितने अच्छे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो दानू ना आराम से मज़े से आके खड़ा था अपने बाबा के पास, खूब मज़े कर रहा था, बातें बनाते हुए जा रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने और हम कब पहुँचेंगे बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं और चीज़ें खानी है, ये खाना है, वो खाना है। तो दानू के पापा ना उसी से बात करने में बिज़ी थे ताकि उसका भी माइंड डाइवर्ट रहे। तो जब दानू ना ऐसे करता था, जब उसको नींद आने लगती थी ना या उसको ठंड लगती थी तो वो मेरे पास आके बैठ जाता था पीछे। तो यहाँ पे ना बस हम लोग जा रहे हैं भीमताल की तरफ। तो एक तो ना पहाड़ों के रास्ते इतने अच्छे होते हैं, ज़्यादातर ना यहाँ पे साइड सीन्स ही होते हैं, साइड व्यू होते हैं, तो उसी में ज़्यादातर मज़ा आता है हमें। तो जानू भी ना आके बैठा-बैठा थक गया था, तो इसलिए वो पीछे आके बैठ गया था मेरे पास और बैठते ही ना वो सो भी गया था क्योंकि थक गया था वो काफ़ी ज़्यादा खड़े-खड़े। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, ये है यहाँ की भीमताल रिवर। तो ये ना यहाँ की भीमताल रिवर है और जिससे ना हमने स्कूटर लिया था उन्होंने हमें बताया था कि हाँ आप लोग उधर चल जाइए भीमताल की तरफ। तो वहाँ पे ना मतलब 3-4 ताल हैं, मतलब ये जो है लेक्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना कई सारी चीज़ें भी हैं करने के लिए, जैसे राफ्टिंग है और एक पैराग्लाइडिंग है, लेकिन हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना था। तो इधर लेकिन ऑप्शन थे इधर 1-2, तो इसलिए ना हम लोग इधर आ गए थे घूमने के लिए। तो जैसे ना नैनीताल है, तो नैनीताल में ना 7 ताल हैं, तो वहाँ के सबका अलग-अलग नाम है। तो ये थी भीमताल और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे। दानू तो बिल्कुल सो गया था, बहुत गहरी नींद में था दानू। तो दानू को ना हमने आराम से बेंच पे लिटा दिया था और दानू ना आराम से सो ही रहा था। उसके बाद ना हमने भीमताल देखी और वहाँ पे हमने फ़ोटो-वोटो खिंचवाए, थोड़ी देर हमने वहाँ पे वॉक करी। उसके बाद हम लोग
तो उसके बाद ना नानू भी उठ गया था और हम लोग ना वहाँ से बस थोड़ी देर वहाँ पे हमने स्टे किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरी ताल पर। तो ये थी यहाँ की मदयंती ताल, इसका नाम मदयंती ताल था शायद, हाँ यही था मदयंती ताल। तो उसके बाद ना यहाँ पे नानू के लिए खेलने के लिए ऑप्शन थे। यहाँ पे ना एक छोटा-सा मंदिर भी था और ना यहाँ पे और बच्चे भी खेल रहे थे। तो दानू ना यहाँ पे थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे दानू के मतलब की चीज़ें थी, झूले वगैरह थे। तो दानू ने ना यहाँ पे झूले वगैरह झूले, खूब खेला। क्योंकि और बच्चे भी थे ना, तो इसलिए भी उसका दिल लग गया था यहाँ पर आकर। और यहाँ का पानी देखिए कितना साफ़ है, यहाँ पे कितनी सारी फ़िश भी हैं जो मतलब ऐसे नज़र आ रही हैं ऊपर से। और इतने साफ़ पानी था ना कि फ़िश जो है वो हमें दूर से ही नज़र आ रही थी। उसके बाद ना हम लोग थोड़ा-सा और आगे के चले और यहाँ पे ना फिर मदयंती ताल से आगे एक और ताल थी, 7 ताल, तो फिर हम लोग वहाँ देखने गए, उसको देखने गए हम। तो इस तरह करके ना हमने आज 2-3 तारें देख ली थी। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर आ गए थे। सब ताल देखने के बाद, मदयंती ताल और 7 ताल देखने के बाद ना हम लोग वापस नैनीताल की तरफ आने लगे थे। तो यहाँ पे ना एक मतलब पॉइंट था यहाँ पे, ये था यहाँ का उसका साइड व्यू पॉइंट था यहाँ पे नैनीताल का। तो यहाँ के ना मतलब बहुत अच्छे यहाँ पे वो बने हुए थे, खाने पीने की चीज़ें थी, स्टॉल लगे हुए थे और सब लोग ना यहाँ पे रुक के अच्छे से वो करवा रहे थे, फ़ोटोशूट करवा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे मतलब फ़ोटोशूट के लिए भी बने हुए थे स्पॉट। और तो यहाँ पे ना बस हमने रुक के थोड़ी देर के लिए वो खाया था, ब्रेड ऑमलेट और चाय ली थी हमने। उसके बाद ना हम लोग आ गए थे वापस नैनीताल। और नैनीताल में आके जो यहाँ की नैनी लेक है, सबसे फ़ेमस लेक है और मुझे ना सबसे अच्छी लेक भी नैनीताल की यही लगी क्योंकि इतनी रौनक थी यहाँ पे और मतलब इतनी भीड़ भी थी, क्राउड था, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था बहुत। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने बोटिंग करी। बोटिंग करने में इतना मज़ा आया, शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, सच बताऊँ तो बहुत डर लग रहा था मुझे बोट में बैठते हुए। लेकिन फिर इन्होंने बोला, जो ये भैया चला रहे हैं, कि कुछ नहीं होगा मैडम, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। और यहाँ के ना लोग भी इतने कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सब कुछ अच्छे से बताते हैं कि हाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ का क्या रास्ता है। तो बोटिंग करने में ना बहुत ही मज़ा आया था। और ये ना कहते हैं कि ये वाली जो लेक है बहुत गहरी भी है ये, 125 मीटर की शायद ये बता रहे थे गहराई है इसकी, ये जो भैया हमें करा रहे थे बोटिंग। और कितना अच्छा व्यू, मतलब इस टाइम ना सनसेट हो रहा था तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें, बहुत ही अच्छा व्यू था। और वो बोटिंग करने में बहुत मज़ा भी आया और ठंड भी बहुत हो गई थी इस टाइम क्योंकि ना सूरज छुपने लगा था। तो बस बोटिंग करने के बाद ना हम लोग वापस अपने होटल रूम की तरफ जा रहे थे क्योंकि सारा दिन हो गए थे हमें घूमते घूमते, तो हम लोग ना थक गए थे और हमने ना खाना भी नहीं खाया था। तो बस ऐसे ही बस चीज़ कहीं पे हमने मैगी खा ली थी, कहीं कुछ खा लिया था, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। तो इसलिए ना बस हम लोग वापस आ रहे थे होटल की तरफ। तो यहाँ पे ना हम लोग लंच करने के लिए आ गए थे होटल में। तो यहाँ पे ना मुझे तो छोले भटूरे खाने थे, मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत दिल था। तो मैंने तो छोले भटूरे के लिए बोला था कि चलो मैं छोले भटूरे खा लूँगी। तो और दाने के बाबा देख रहे थे कि उन्हें क्या खाना है। तो मेरे छोले भटूरे तो आ गए थे अभी, वो कह रहे थे कि मैं दूसरा गरम-गरम बना के ला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये एक नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद ना दानों के पापा ने खाई थी एक वेज थाली, क्योंकि ना हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो इसलिए बस हमने जल्दी-जल्दी ऑर्डर किया। और इतने टेस्टी छोले ना मैंने आज तक नहीं खाए, जितने टेस्टी छोले मैंने यहाँ पे खाए हैं। मतलब अलग ही टेस्ट था इन छोलों का, इतना मज़ा आया ना खा के, बहुत ही टेस्टी थे। और दानिक बाबा भी कहते कि हाँ छोले तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और मतलब वेज थाली भी बहुत अच्छी थी। और जो फिर हमारा थोड़ा सा खाना बचा था ना, वो हमने पैक करा लिया था, मैंने कहा चलिए हमारे काम आ जाएगा। उसके बाद ना हम लोग रूम पर गए अपने और जाके हमने थोड़ा सा मतलब बस 20-25 मिनट हमने रेस्ट करा, दानू के कपड़े वपड़े चेंज कराए, थोड़ा सा फ्रेश हुए। उसके बाद ना हम लोग फिर से निकल गए थे दूसरी साइड ही। एक साइड तो था हमारा भीमताल, हमारे मतलब वहाँ से रूम से, और एक साइड था, ये दूसरी साइड थी, जो इसको बोलते हैं काला डूंगी की साइड, जो दिल्ली वालों के लिए पास भी पड़ती है, ये वाली साइड। तो इस साइड भी ना काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारे देखने के लिए। जैसे इधर था एक, वो था यहाँ पे हाई कोर्ट था, नैनीताल का हाई कोर्ट। नानी के बाबा ना उधर के गए भी थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन ना वहाँ पे मना कर दिया था गार्ड ने। गार्ड वहाँ पे बैठा था कि नहीं, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो फिर ना यहाँ पे एक बड़ा पत्थर के नाम से एक जगह है, वो बहुत बड़ा मतलब पहाड़ है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए उसका नाम बड़ा पत्थर भी है। तो हमने वो देखा। उसके बाद ना यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन हमने रात भी होने लगी थी, अंधेरा होने लगा था,
इसलिए हम ज़्यादा जगह देख नहीं पाए थे। तो ये था लवर पॉइंट। यहाँ पे ना सनसेट हो रहा था तो इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आए थे क्योंकि अंधेरा होने लगा था। लेकिन यहाँ जाके भी अच्छा लगा था काफ़ी। यहाँ का रास्ता भी ना बहुत कच्चा पक्का सा, बहुत मतलब फिसलने वाले पत्थर थे यहाँ पे, बहुत आराम-आराम से यहाँ पे हमें जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ का व्यू भी अच्छा था और यहाँ से आगे जाके भी ना कई सारी चीज़ें थी, तो हमने सोचा चलो वो हम कल देख लेंगे, क्योंकि अब ना रात होने लगी थी और रात में ना जाके कुछ फ़ायदा भी नहीं था, कुछ नज़र तो आएगा आएगा नहीं। तो इसलिए ना बस हमने ये देखा, एक लवर पॉइंट देखा। उसके बाद ना नानू के बाबा चले गए थे स्कूटर देने, क्योंकि हमारा जो टाइम था, ये टाइम था, हमें अब ज़रूरत भी नहीं थी स्कूटर की, तो वो दानू के पापा स्कूटर देने के लिए चले गए थे। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे प्रैम ले लिया था दानू के लिए, कि दानू को ना प्रैम में डाल के आराम से वॉक कर लेंगे यहाँ पे मॉल रोड पर। तो हम ना बस यहाँ पे आ गए थे अब मॉल रोड पर वॉक करने के लिए थोड़ी बहुत। मैंने कहा चलो सामान देख लेंगे क्या क्या मिल रहा है। तो रात में तो बहुत ठंड हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे ना मॉल रोड इतना अच्छा लगता है क्योंकि एक साइड तो लेक है आपकी और एक साइड ना आपका मॉल रोड है, और ये जो बीच का ये है ना, यहाँ पे ट्रैफिक चलता रहता है। उसके बाद ना बस हम लोग वॉक करके आ गए थे रूम पर ना बस रात को हमने खाई थी बिरयानी, ये होटल मतलब रूम में ही ले आए थे। और दानू जो है वो बहुत, दानू ना बहुत थक के सो चुका था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था।